अभी कर। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नाकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है और यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। अंतिम अपना श्लोक हो चुका है, पहला अधिकार पूरा हो गया है और उसके बाद में कुछ सम्यक दृष्टि की विचारधारा की चर्चा यहाँ चल रही है। सम्यक दर्शन का अधिकार है, सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा, दो बातें मुख्य रूप से पूरे अधिकार में है। सम्यक दर्शन का स्वरूप और शुरू के श्लोकों में और लास्ट में कुछ श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा, और सम्यक दर्शन की महिमा में ही सम्यक दृष्टि की महिमा। सम्यक दृष्टि की जो महिमा है वो सम्यक दृष्टि की महिमा क्यों है, वो सम्यक दर्शन के कारण ही उसकी महिमा है। तो सम्यक दृष्टि की महिमा भी वो सम्यक दर्शन की ही महिमा है। ये सब यहाँ बताते हुए 41 श्लोकों में अधिकार पूर्ण हुआ। उसके बाद में सम्यक दृष्टि की विचारधारा यहाँ ये अपनी चल रही थी। देखिए अपना थोड़ा ऊपर से पढ़ते हुए, यद्यपि 2 पैराग्राफ तो पूरे हो ही गए थे, उसके बाद वाला भी हो गया था। एक बार पढ़ लेते हैं, काफी थोड़ा गैप हो गया 1 हफ्ते का, तो इसको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 77 है, 77 नंबर का पेज है, रत्नाकरण शावकाचार्य। सम्यक दृष्टि की विचारधारा। इस प्रकार दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव से सच्चा श्रद्धान व सच्चा ज्ञान प्रकट होता है तथा अनंतानुबंधी कर्म के अभाव से सम्यक दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। यद्यपि अप्रत्यक्ष अनावरण के उदय से देश चारित्र नहीं हुआ है तथा प्रत्यक्ष अनावरण के उदय से सकल चारित्र नहीं प्रकट हुआ है, तथापि सम्यक दृष्टि के ऐसा दृढ़ भेद विज्ञान होता है कि शरीर आदि परद्रव्य हैं तथा राग द्वेष आदि कर्म जनित पर भाव हैं। अपने ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान स्वभाव में ही आत्मबुद्धि करता है, पर्याय में आत्मबुद्धि तो वह स्वप्न में भी नहीं करता। यद्यपि बाहर में उसके कोई व्रत ना अनुव्रत है, ना महाव्रत है, ना देश चारित्र है, ना सकल चारित्र है, लेकिन फिर भी उस सम्यक दृष्टि के अविरति होने पर भी श्रद्धान कितना दृढ़ है कि शरीर में बिल्कुल भी उसका अपनापन नहीं है। अंदर से पक्का निर्णय है कि शरीर में नहीं हूँ। ये निर्णय की बात है, भाषा की बात नहीं है। भाषा में बोल भी सकता है कि शरीर में नहीं हूं, नहीं भी बोले, भाषा की बात नहीं है, लेकिन अंदर निर्णय इतना पक्का है कि ये जो भी शरीर है और ये मोह राग द्वेष के भाव हैं, कर्म के उदय जनित जो भी परिस्थितियां हैं, ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं इनसे भिन्न हूँ। मतलब ऐसा अंदर से बल उसको श्रद्धान का ऐसा दृढ़ रहता है, और अपने में मैं क्या हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी ही हूँ। अपने ज्ञान स्वभाव में ही उसकी अहम बुद्धि, यही मैं हूँ, ज्ञान के अलावा और कुछ भी मैं नहीं हूँ। अब मतलब अब ये तो क्या है कि भाव भाषण वाली चीज है, शब्दों में हम ऐसा ही बोल पाएंगे, लेकिन अभी किसको इसका कितना भाव ख्याल में आ पाएगा कि वो उसको उदाहरणों से हम बताते हैं, उदाहरणों से कहते हैं। जैसे वो उदाहरण सबसे अच्छा वही उसमें फिट होता है कि जिस लड़की की सगाई हो गई है, तो अब उसका श्रद्धान क्या होता है, कैसा उसका श्रद्धान होता है, उसके अंदर से मान्यता कैसी होती है।
अंदर का विश्वास कैसा होता है। वही स्थिति सम्यक दृष्टि, अगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की होती है, उसकी सगाई अपनी आत्मा के साथ, अपने साथ अपनी सगाई उसकी हो गई है। तो ये बाहर में शरीर वरीर ये दिखते तो है, रहता हुआ तो दिखता है उसमें, लेकिन अपनापन बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा उदाहरण मुनीम का दिया टोडामल जी साहब ने। जैसे मुनीम होता है, सेठ जी के यहाँ काम करता है, सब काम करता हुआ दिखता है, लेकिन अपनापन नहीं होता। और समझ लो छैडाला में दिया है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। धाय, बनारसी दास जी ने धाय का उदाहरण दिया है, जिस प्रकार धाय माता बालक को, समझ लो सेठ जी के बालक को रखती है, पालन पोषण करती है। इतिहास में पन्ना धाय इतनी फेमस है कि खुद के बच्चे को समझ लो का बलि चढ़ा दी, खुद के बच्चे की जान की भी परवाह नहीं की, लेकिन राजा के बच्चे को मतलब उन्होंने रक्षा की। तो ऐसा करते हुए भी फिर भी अपनापन किसके साथ है? अपनापन तो अपने बच्चे के साथ ही, वहां पे भी होगा पर वो एक अलग है। पर वो जो अपनापन है वो अपने बालक के साथ, वो अलग है। तो ऐसा ही ये सम्यक दृष्टि का ये श्रद्धान, बाहर में दूसरा काम करता हुआ दिखे, लेकिन श्रद्धान कैसा होता है? श्रद्धान ये है कि ये शरीर पर्याय में आत्म बुद्धि, मतलब ये शरीर ये पर्याय है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय मनुष्य, इसमें उसका अपनापन बिल्कुल भी नहीं होता, ये मेरा स्वरूप नहीं। कांच के आगे खड़े होते हैं, बाल बनाते हैं, तैयार होते हैं, तो वहां दर्पण के आगे, वो विराग जी ने स्टिकर निकाल रखे हैं ऐसे, वहां दर्पण के आगे जब भी खड़े हों तो क्या याद आना चाहिए कि चेतन अपना रूप निहारो। ये जो दर्पण में जो दिख रहा है, बड़े पंडित साहब का उसमें है मंगल श्रृंगार में, जो दर्पण सन्मुख होकर मोही, या किसी और में होगा, मोही जड़ रूप तन रूप सजाते हैं। ये दर्पण के सामने हम क्या सजा रहे हैं? ये जड़, ये जड़ मेरा स्वरूप नहीं है। यानी जब भी दर्पण के सामने खड़े हों तो ये ख्याल आना चाहिए कि जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, जो नहीं दिख रहा, जो देख रहा है वो मैं हूँ, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। ये ख्याल आना चाहिए। हम देख देख के क्या समझते हैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये दिखता है उसमें, लेकिन ये विचार आना चाहिए कि जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, और अपना आत्म स्वरूप हम देख पाए। ऐसा तो वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी की आत्म बुद्धि पर्याय में बिल्कुल भी नहीं होती। वह ऐसा विचार करता है, हे आत्मन, तू भगवान के परमागम की शरण ग्रहण करके ज्ञान दृष्टि से अवलोकन कर। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप है। क्रोध मान माया लोभ, ये तुम्हारा रूप नहीं है। देखो कल दीपक भैया का प्रवचन था, भेद विज्ञान के पॉइंट से, पहला भेद विज्ञान शरीर से, ये सबसे बाहर का है ना। स्त्री पुत्रादिक से भेद विज्ञान, वो तो बहुत स्थूल है, वो तो मोटा ही दिखता है, वो तो खुद भी मानने को तैयार होते हैं ये अपने नहीं है, अपन भिन्न है, अलग ही दिखते हैं। करना हो तो समझ लो एकदम स्थूल वाला वो बाहर, स्त्री पुत्रादिक से। फिर सबसे पहला है शरीर से भेद विज्ञान, ये शरीर मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप का है, कुछ शरीर से भेद विज्ञान में ये स्पर्श रस गंध वाणी शरीर का स्वरूप है ना, ये मैं नहीं हूँ। फिर दूसरे पे आया क्रोध मान माया लोभ, यानी ये मोह राग द्वेष के विकारी भाव, भाव कर्म, शरीर हुआ नो कर्म। फिर ये क्रोध मान माया लोभ, ये सब मोह राग द्वेष कहो, ये भाव कर्म। तो नो कर्म से भेद विज्ञान, और भाव कर्म, और नो कर्म के साथ में ही वो द्रव्य कर्म भी उसी में साथ ले लेना, जो कर्म के उदय हैं, द्रव्य कर्म अन्य जो भी है, नो कर्म वो द्रव्य कर्म के उदय, उदय में ही नो कर्म प्राप्त हो रहा है, तो उसमें द्रव्य कर्म भी शामिल हो ही जाता है। तो ये पुद्गल जो है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, वो पुद्गल तुम्हारा यानी मेरा रूप नहीं है। और क्रोध मान माया लोभ, ये भी मेरा रूप नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देखने पर ये कर्म के उदय जनित विकार दिखाई पड़ते हैं। हर्ष विषाद मद मोह शोक भय ग्लानि काम आदि कर्म जनित विकार हैं, वे तुम्हारे स्वरूप से भिन्न हैं। नरक तिर्यंच मनुष्य देव, ये 4 गति आत्मा का रूप
नहीं है, कर्म के उदय जनित हैं, विनाशीक हैं, देव मनुष्य आदि तुम्हारा रूप नहीं है। यानी इतना विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं केवल ये इतना सा, ये 25, 50, 100 साल का इतना ही जीवन मेरा नहीं है, इतना ही जीवन मेरा नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, केवल ये 25, 50 साल के जो बचा है जीवन, उसी के लिए कर रहे हैं। पर ये मैं इतना सा नहीं हूँ, मेरी लाइफ इतनी सी नहीं है, ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, और मेरा जीवन भी इतना सा नहीं है, मेरा जीवन आगे अनंत काल तक है, और ये जो है ये मैं नहीं हूँ। तो कुछ उसके लिए जो मैं हूँ, उसके लिए हमने क्या प्रयास किया, हमने अपने आप को जानने का प्रयास किया या नहीं किया। हम इतने छोटे से जीवन के लिए इतना मेहनत करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। अरे छोटा सा जीवन क्या, 2 दिन कहीं जाना हो ना, 2 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो सारी व्यवस्था, ये काम आ सकता है, ये काम आ सकता है, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। और इतनी अनादि अनंत जो जीवन है, उसका हमको ख्याल ही नहीं है। ये सभी जो 4 गतियां हैं, ये आत्मा का मतलब मेरा रूप नहीं है, ये सब कर्म के उदय जनित हैं, विनाशिक है, नष्ट हो जाने वाली है, ये स्थायी रहने वाली नहीं है। देव मनुष्य आदि ये मेरा रूप नहीं है। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मैं गोरा नहीं, मैं श्याम नहीं, मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं, मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं, मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक नहीं, मैं रूपवान नहीं, मैं कुरूप नहीं, मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं, मैं धनवान नहीं, मैं निर्धन नहीं। ये सब कर्म के उदय जनित अवस्थाएं है ना। कभी समझ लो धन होता है, कभी धन नहीं होता है, कभी अपनी चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी बल होता है शरीर में, कभी नहीं होता है। तो ये तो सब कर्म के उदय जनित अवस्थाएं हैं। इनसे अपने आप को मानने में, जो इनसे अपने आप को मानेगा वो दुखी होगा, क्योंकि ये तो आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। इनकी ये तो स्थिति ऐसी ना, चाहे बल हो चाहे धन हो, जो भी ये समझ लो 8 वस्तुओं के आश्रय से जो मद किया, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपोवती, ये सब संयोग जनित चीजें हैं। और संयोग कहते ही किसे है, संयोग की डेफिनेशन ही क्या है, कि जिसका नियम से वियोग हो, जो नया जिस आके मिले, और जो छूट भी जाएगा ही। तो फिर जो नया आके मिला है, यानी मेरा स्वरूप नहीं था और छूट ही जाने वाला है। तो मैं ये सब, आज पुण्य का उदय है तो मैं पुण्यवान, और देखो पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा और पाप के उदय से पापी, ऐसा होता है क्या? ऐसी परिभाषा है, पुण्य के उदय से पुण्यात्मा और पाप के उदय से पापी, ऐसी परिभाषा नहीं है। उदय तो कुछ भी आते हैं, भाव कैसे चल रहे हैं? पुण्य भाव है तो पुण्यात्मा, और पाप भाव है तो पापात्मा। उदय तो आते हैं, उदय तो मुनिराजों के भी आए, तो उससे वो पापी हो गए क्या? उदय से नहीं है। तो ये आज पुण्य का उदय है, लेकिन मेरे भाव कैसे चल रहे हैं? ये तो पूर्व पुण्य का उदय है, वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में भाव कैसे चल रहे हैं? तो ये अपने आप को पुण्यात्मा पापी, ये उदय से मानना, ये वास्तव में ठीक नहीं है। मैं निर्धन नहीं, मैं धनवान नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं। ये अंदर से श्रद्धान सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होता है। अभी हमारी पर्याय में अहम बुद्धि है ना, तो अकेले मनुष्य पने जितनी अहम बुद्धि नहीं है, स्त्री पने जितनी। और स्त्री में भी जब जिस समझ लो अभी जवानी में कि बुढ़ापे में, कि बहू पने में, कि सास पने में, कि माँ पने में, कि बेटी पने में, ये अहम बुद्धि है ना, जम जम के अपने को वही मतलब, वो ये पर्याय में अहम बुद्धि। तो ये अंदर से आना चाहिए कि ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। दिन भर में बैठ के कम से कम 2 मिनट तो कम से कम ये विचार होना चाहिए कि ये मैं नहीं, बुद्धिपूर्वक, कि मैं इनसे रहित हूँ, ये मैं नहीं। कुछ समय अपने लिए ये विचार के लिए रखना चाहिए।
मंदिर में हम पूजा पाठ करते हो 1 घंटा लगाते हो तो 2 मिनट का समय, 2 ही मिनट बहुत हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे, तो भी विचार करें, 2-2 मिनट से स्टार्ट करें। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ये नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं दुबला नहीं, मैं नीच जाति का नहीं, मैं उच्च जाति का नहीं, मैं कुलवान नहीं, मैं कुलहीन नहीं, मैं पंडित नहीं, मैं मूर्ख नहीं। जैसे परीक्षाओं में है ना, एक प्रज्ञा परिचय, एक अज्ञान परिचय। तो अब ये तो शिवोपम ज्ञान है, कुछ ज्ञानावरण का शिवोपम हुआ तो कुछ मतलब समझ लो अपने कुछ आ गया समझ में, कुछ नहीं आया समझ में, तो उससे अपने आप को पंडित और मूर्ख मानना कि ये मैं, मेरा स्वभाव नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, केवल ज्ञान स्वभावी हूँ। ये क्षणिक जो आने जाने वाले ज्ञान है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं मति ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, शिवोपम ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान मात्र वो मेरा स्वभाव है, जानना देखना वो मेरा स्वभाव है। ये सब कर्मजनित हैं जो भी है। मैं पंडित नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं दाता नहीं, मैं याचक नहीं। दान दे दिया हो खूब तो मैं देने वाला, मैं दान, और कोई दान नहीं दे पाता हो तो हमको तो कोई दे दे, तो अपने आप को याचक मानता है, कोई अपने आप को दाता मानता है। ये पर्याय में, ये सब जो जितने भी ना, ये सब पर्याय है। ये पर्याय में अहम बुद्धि वाली, मतलब छुड़ाने वाली बात नहीं, ये सब अवस्थाएं हैं, ये अवस्था में नहीं हूं। मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं। ये शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन, ये सब मैं नहीं। ये सभी कर्म के उदय जनित पुद्गल के विकार हैं। पुद्गल के विकार, विकार का मतलब, विकार का मतलब कोई जैसे जो हम लेते ना गलत अर्थ में, विकार है मतलब विकृत है, वो भी अर्थ होता ही है, लेकिन विकार का मतलब है पर्याय, अवस्था, विशेष कार्य। ये पुद्गल के विशेष कार्य हैं, पुद्गल की अवस्थाएं हैं। और वैसे विकार का अर्थ तो, विकार जो अपन अर्थ में लेते हैं, विकारी भाव, खोटे भाव, वो तो खोटा है ही, लेकिन हर जगह विकार का मतलब ये पुद्गल की विशेष अवस्थाएं, विशेष पुद्गल की अवस्थाएं हैं। विकार, वी यानी विशेष, कार्य यानी कार्य, विशेष कार्य मतलब अवस्थाएं। ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। ये सब जो भी हैं स्थितियां, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो ये पुद्गल की है, तो फिर मेरा, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। ये रूप आत्मा का नहीं, पुद्गल का है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये मेरा रूप नहीं है। शरीर के रूप को देखकर अपने आप को रूपवान, बदसूरत, खूबसूरत ये मानना, ये तो महा मिथ्या तो है ही। लेकिन ये विचार आना चाहिए कि ये मेरा रूप नहीं है। ये शरीर का रूप तो रोज देखते हैं, अब तो चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो। अपना स्वरूप, मैं कब अपना रूप निहारूंगा, ऐसा, ऐसी भावना अंदर में आनी चाहिए कि ये रूप आत्मा का नहीं, मेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है। ये बाहर में जो दिख रहा है ये आत्मा का नहीं, पुद्गल का है। मुनिपना शुल्लकपना भी पुद्गल का भेष है। देखो अब आ गया, अभी तक तो ऊपर की बात कर रहे थे, अभी कोई मुनि है, कोई शुल्लक है, कोई एलक है, कोई याजिका है, ये सब भी क्या है, ये किसका रूप है, ये आत्मा का रूप है। मुनिपन है कि कोई शुल्लक जी है कि कोई एलक जी है, ये कहाँ से दिख रहा है, ये सब शरीर के, कोई नग्न दिगंबर है कि कोई एक वस्त्रधारी है कि कोई 2 वस्त्रधारी है, इसी से दिख रहा है ना। तो ये जो मुनिपना शुल्लकपना ये भी है ना, ये वेश भी पुद्गल का है, शारीरिक है, औद्गलिक है। ये ये लोक हमारा नहीं, ये देश, ग्राम, ये नगर, ये सभी पर द्रव्य हैं। कर्म ने मुझे यहाँ उत्पन्न करा दिया है। मैं किस किस क्षेत्र को अपना मानूं, अपनेपन का संकल्प करूं, सम्यक दृष्टि के ऐसा दृढ़ विचार होता है। ये तो सब, ये जो भी दिख रहा है, ये दुनिया, ये देश, ये नगर, अब बोलते हैं कहने में, ये हमारा नगर है, ये हमारा देश है, ये
हमारी कॉलोनी है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा घर है। ये सब कहने की बात है, लेकिन वास्तव में ये सब भी कर्म उदय जनित ही है ना। कोई सोच के विचार करके उत्पन्न हुआ है। मुझे कहाँ, किस देश में, किस शहर में, किस घर में, कहाँ उत्पन्न होना है, सब कर्म ने जैसा जहाँ व्यवस्था मिलाई है उसके अनुसार सब उत्पन्न हुए हैं। फिर कहाँ उत्पन्न होके कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं, वो भी सब कर्म के उदय जनित है। अपने चाहने से नहीं होता है। खूब सोच विचार करके हमने तो ये देख लिया, सारी दुनिया में पहले घूम आए, फिर हमने देखा अपने धर्माराधना के लिए कि ये सोनागिर जी अच्छी जगह है, कि ये जयपुर अच्छी जगह है, कि इंदौर अच्छी जगह है, जो जो भी, शिखर जी अच्छी जगह है। ये लग रहा है, ये जो हमने बुद्धि पूर्वक देख के विचार किया है ना, वो भी सब कर्म के उदय जनित है। जिसके जैसा उदय होगा वो खूब विचार करे, और फिर भी जहाँ रहना होगा खूब करो व्यवस्था, खूब बनाओ, लेकिन जिसका जैसा उदय होगा उस हिसाब से वो वहां रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, नहीं। ये जो क्षेत्र आदि हैं, ये सब कर्म के उदय जनित है। कर्म ने यहाँ मुझे उत्पन्न करा दिया है। मैं किस किस क्षेत्र को अपना मानूंगा। अच्छा बताओ, किस क्षेत्र को अपना माने। अब क्षेत्र परावर्तन पढ़ने के बाद में ये विचार रह सकता है क्या कि ये मेरा जन्म स्थान है, ये अपना क्षेत्र है। जिस व्यक्ति ने क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप समझ लिया हो, उसको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से अपनापन हो सकता है क्या? है ही नहीं, सब क्षेत्र हैं। हर जगह, आकाश के हर प्रदेश पे मेरा जन्म हुआ हुआ है। कहाँ कहाँ जाके अपनापन करेंगे, कहाँ कहाँ करें। ज्यादा कोई हो जाते हैं कार्यक्रम भी, तो हम ऐसे कहाँ कहाँ जाएं, ऐसा लगता है। तो अब किस किस में अपनापन करें? ये भी तो भाव आता है कि नहीं आता है कि ये भी अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है। किस किस में अपनापन करें? कभी मान लो किसी को बुलाना हो घर में, मान लो भोजन के लिए बुलाना हो, तो ऐसे हो कुछ लोग, तो फिर ऐसा लगता है अरे ये भी है, 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 तो फिर लगता है 50 जने हो गए, किस किस को बुलाएं? ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ अपनापन करें, किस किस को करें, किस किस क्षेत्र को अपना माने। सब ये सब कर्म के उदय जनित हैं। कहाँ में अपनापन, इसलिए मेरा क्षेत्र क्या है। अभी ये निश्चय परक बात चल रही है ना, अपने अपने स्वरूप पे दृष्टि, सम्यक दृष्टि का विचारधारा है। तो मेरा क्षेत्र क्या है कि असंख्यात प्रदेशी मेरा स्वक्षेत्र है। बस यही है, मैं अपने में ही रहता हूँ, मैं मुझ में रहने वाला हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ना। अगर इसी को ही अच्छी तरह एब्जॉर्व कर लिया जाए, इसी का भाव भाषण कर लिया जाए, सब है उसमें, पूरा भेद विज्ञान और पूरा अपने आत्मा का स्वरूप। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। ये पर क्षेत्र है। पर क्षेत्र कहाँ विश्राम करते हैं हम? ये अपने घर में ही विश्राम होता है, अपने घर में आराम। ये जो जिसको हम अपना घर कह रहे हैं, वो भी अपना घर नहीं है, वो भी पर क्षेत्र है। वो पर क्षेत्र है। कहाँ रहता हूं मैं? ये मैं मुझ में रहने वाला हूँ, और कहीं नहीं रहता। जहां जब रहता हूँ, जहां रहता हूँ, अपने में ही रहता हूँ, और कहीं नहीं रहता हूँ। और कोई पूछे ना एड्रेस, अब आपको बुक भेजनी हो, ये एड्रेस नहीं भेज देना कि मैं मुझ में रहता हूँ। लोक व्यवहार की जगह है ये श्रद्धान इसका होना चाहिए। ये बैठ के विचार करने की अपने अंदर में, कि मैं रहता कहाँ हूँ। बैठ के विचार करें कि आखिर रहता कहाँ हूं मैं। सोचें तो सही कभी बैठ के। अब ये आंसर तो अपने को मिल गया, ऐसा नहीं, वास्तव में अंदर से खोजने की कोशिश करें कि क्या मैं कहीं और रहता हूँ, कि मैं जब हूं तब अपने में ही हूँ, बाहर कभी गया हूं क्या। ऐसा, तब वो भेद विज्ञान आगे बढ़ता है। भेद विज्ञान की तरफ कुछ कदम बढ़ते हैं आगे। कर्म ने मुझे यहाँ उत्पन्न करा दिया है। मैं किस किस क्षेत्र को अपना मानूं, अपनेपन का संकल्प करूं। सम्यक दृष्टि के ऐसा दृढ़ विचार होता है। ये सम्यक दृष्टि की विचारधारा बता दी। अब क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि की विचारधारा। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है वो बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि परकृत पर्याय यानी शरीर में अपनापन मानता है। मिथ्या दृष्टि का अपनत्व जाति में, कुल में, देह में, धन में, राज्य में, ऐश्वर्य में, महल में, मकान में, कुटुंब में है।
अभी अब देख लेना हमारा किस किस में, अपनी जाति में, अपने कुल में कैसा अपनत्व होता है। कोई कोई काम हो रहा हो और अपनी जाति वालों का हो रहा हो, तो एकदम से वो जातिगत अपनत्व उठ के खड़ा होता है। अपने कुल की बात हो, अपने घर परिवार की बात हो, तो अपने परिवार का काम है, वहां अपनत्व खड़ा होता है। शरीर में तो है ही, जमा हुआ ही है। धन में, राज्य में, ऐश्वर्य में, ये सब, महल मकान में, परिवार में, ये सब अपनापन देखो। बाहर में बोलने में, देखने में, काम करने में दोनों एक से दिखाई देंगे, सम्यक दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि भी। लेकिन यहाँ अपनत्व की बात चल रही है। यहाँ अपनेपन के वाक्य की, कथन की बात नहीं चल रही है। अपनापन अंदर से किस में जुड़ा हुआ है? वो अंदर से एक अटैच्ड है, एक डिटैच्ड है। एक की जड़ कटी हुई, दो पेड़ खड़े हुए दिख रहे हैं बिल्कुल अच्छे हरे भरे, लेकिन अंतर क्या है कि एक की जड़ें एकदम अच्छी मजबूत कसी हुई हैं और एक की जड़ें कटी हुई हैं। सम्यक दृष्टि के वो पर पदार्थों में अपनापन की जड़ें वो कट गई हैं। दिख तो रहा है हरा भरा, यानी दिख तो रहा है वहां बैठा हुआ, कहता भी है, बोलेगा भी, लेकिन अंदर से अपनापन नहीं है, वो जड़ें कट गई है। और मिथ्या दृष्टि की जड़ें एकदम अंदर मजबूत पकड़ लेकर बैठी हुई है। इनके साथ ही हमारी घटी, हमारी बढ़ी, हमारा सर्वस्व समाप्त हुआ। ये जो भी है ना, शरीर, धन, राज्य, ऐश्वर्य, जाति, कुल, परिवार, ये इनके साथ ही हमारी घटी, हमारी बढ़ी, मतलब ये इनमें कुछ घट जाए, शरीर में घट जाए, धन में घट जाए, परिवार में घट जाए, जाति में कुछ घट जाए, तो मैं घटा, अपनी घटी। और इनमें कुछ बढ़ जाए तो अपनी बढ़ी, यानी इनकी हानि से अपनी हानि, इनकी वृद्धि से अपनी वृद्धि। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तो जैसे शरीर के साथ में मानता है, वैसे ही परिवार के साथ, धन के साथ, धन बढ़ गया तो फूलता है, धन घट गया तो झुक जाता है। परिवार आदि में अच्छी सब संपत्ति समृद्धि हो जाए तो ऐसा अपने आप को बड़ा समझता है, और कुछ कमी हो जाए तो अपने आप को कम मानता है। ये सब इनकी घटी से अपनी घटी, इनकी बड़ी से अपनी बड़ी। इनके साथ ही हमारी घटी, हमारी बड़ी, हमारा सर्वस्व समाप्त हुआ। मैं नीचा हुआ, मैं ऊंचा हुआ, इन्हीं इन्हीं सबके साथ में। मैं मरा, मैं जिया, मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा सब कुछ गया, इत्यादि पर वस्तु में अपने पने का संकल्प करके, महा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके, दुर्गति को पाकर संसार परिभ्रमण ही करता है। क्या करता है कि ये सब पर वस्तुओं में अपनेपन का संकल्प करके, ये संकल्प है ना, ये संकल्प ही वास्तव में ये मिथ्यात्व है। संकल्प मतलब वो मान्यता, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसा निर्णय, ऐसा संकल्प, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति, उसका नाम है संकल्प। तो ये जो अपने पने का संकल्प है, उससे महा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके। आर्त ध्यान कब होगा, रौद्र ध्यान कब होगा? जब ये सब धन संपत्ति, रुपया पैसा, शरीर आदि ये घट रहा है तो आर्त ध्यान होगा। इष्ट वियोगज या अनिष्ट संयोगज या पीड़ा चिंतन या कुछ चाहना, निदान, तो अर्थ ध्यान होगा। और अगर इन सब में वृद्धि हो रही है, कुटुंब में, परिवार में, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, शरीर, तो क्या होगा? तो आनंद मनाएगा, रौद्र ध्यान होगा, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी। तो ये आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान करके, और फिर क्या होगा? आर्थ ध्यान का फल तिर्यंच गति, रौद्र ध्यान का फल नरक गति। तो दोनों ही कैसी हैं? दुर्गति हैं। दुर्गति को पाकर संसार परिभ्रमण ही करता है, यानी यही यही चलता रहता है। देखो, हर समय आर्थ ध्यान चले, हर समय रौद्र ध्यान चले, ऐसा तो नहीं होता है। वो जब उपयोग उधर, उसमें इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में, वहां उपयोग लगा रहता है, तो आर्थ ध्यान कहलाता है। कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है जब आर्थ ध्यान नहीं भी हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि का मैक्सिमम टाइम ऐसे जाता है। 100% ही जाता हो वो नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादातर यही चलते रहते हैं, यही विचार, यही विकल्प, यही संकल्प, बस। तो वो आर्थ ध्यान ज्यादा चलता रहता है। रौद्र ध्यान जिनके वृद्धि हो रखी है, उनके रौद्र ध्यान चलता रहता है, वो उसको देख देख के, परिग्रह को देख देख के प्रसन्न होते रहते हैं, रौद्र ध्यान चलता है।
तो ये सब होके दुर्गति को प्राप्त करता है, संसार परिभ्रमण ही करता है। मिथ्यादृष्टि जीव जिन धर्म का कुछ अधिकार पाकर, कुछ ज्ञान प्राप्त करके, अपने नए नए परिणामों से काल्पनिक युक्तियां बनाकर, लोगों में भ्रम उत्पन्न करके, 5 आदमियों में अपने को महान ज्ञानी बतलाकर, मिथ्या लोगों में भ्रम उत्पन्न करके, ये रिपीट हो गई ये लाइन 2 बार आ रही है, तो फिर से पढ़ती हूँ। मिथ्यादृष्टि जीव जिन धर्म का कुछ अधिकार पाकर, कुछ ज्ञान प्राप्त करके, अपने नए नए परिणामों से काल्पनिक युक्तियां बनाकर, लोगों में भ्रम उत्पन्न करके, 5 आदमियों में अपने को महान ज्ञानी बतलाकर, मिथ्या अभिमान कर, फिर 78 पेज पे सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन रिपीट हो गई है। मिथ्या अभिमान कर आगम विरुद्ध अनेक कथन करता है। क्या करता है कि बस थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान हो गया तो अपनी कुछ नई नई कुछ भी युक्तियां बनाता है, और अपने ज्ञान को दिखाकर, और चाहे वो आगम सम्मत हो नहीं हो बातें, अपना ज्ञान दिखाना है, मैं कुछ हूँ, ये अंदर भावना रहती है अपने अपना कुछ बताने की। तो अब ये नहीं सोचता है कि बात सही है, आगम सम्मत है कि नहीं है, और कुछ भी अपने आप को बताने के लिए भी हम कुछ हैं। और नए नए इस क्यों इतने सारे मत चलते हैं, इतने सारे मत चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं अलग 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 जगह, कि हर व्यक्ति को आई एम समथिंग, मैं भी हूँ कुछ, और समथिंग तो क्या है, वो कहने की बात है, वो मानता है आई एम एवरीथिंग, जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। ऐसी वो अंदर भावना पड़ी रहती है। तो वो अपने अपने नए नए मत चलाते हैं, अपने सब हर व्यक्ति अपने आप को भगवान बताना चाहता है, हर अपना वो चलाना चाहता है। तो अनेक कथन आगम विरुद्ध करता है, कृतघ्नि होकर जैन शास्त्रों की निंदा करता है, विशिष्ट ज्ञानियों बहु ज्ञानियों की भी निंदा करता है। यानी ये नहीं सोचता कि कर क्या रहा हूं मैं, सच्चे जो शास्त्र है उनकी निंदा करता है, जो ज्ञानियों की निंदा करता है, उसका फल क्या होगा, ज्ञान में दूषण लगाना, ज्ञानियों की निंदा करना, कि अभी थोड़ा सा ज्ञान हुआ है ना, थोड़ा सा खुद को ज्ञान होता है तो दूसरे को कुछ नहीं गिनता है, वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो गलत बोलते हैं, कुछ भी दूसरे के लिए कहना। तो अभी तो थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान हुआ उसके, ये लेकिन ज्ञान की विराधना का फल क्या होगा, कि ऐसा ज्ञानावरण बनता है कि फिर वो ज्ञान इतना अल्प रह जाता है, इतना अल्प रह जाता है कि ज्ञानवान ही नहीं मानने को तैयार होते हैं। वो ज्ञान इतना अल्प हो जाता है। अभी कोई मान सकता है अभी अपने अलावा, अपन जो लोग पढ़ते सुनते हैं जैनों में भी, कि साहब ये अग्नि भी जीव है, ये हवा भी जीव है, वनस्पति में तो उन्होंने सिद्ध किया है इसलिए मानते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में मानने को तैयार है कि ये भी जीव है। ऐसे ऐसे धर्म वाले हैं जो केवल मनुष्य को जीव मानते हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, ये सी जितने भी है ना, सी एनिमल्स जो भी हैं, ये तो ये जीव थोड़ी ना होते हैं, ये तो बने इसीलिए हैं कि इनको भको। पूरे पूरे देश ऐसे हैं इस मान्यता वाले, यही चलता है। ये वो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर वो जो जीव जंतु हैं उनकी ये स्थिति क्यों हो रही है, कि जिन्होंने अपने आप को जीव नहीं समझा और ज्ञान की ऐसी विराधना करी कि अब उनके ज्ञान को ज्ञान ही नहीं समझा जा रहा है, वो ज्ञानवान है, वो स्वीकार ही नहीं हो रहा है। रूकन बिकाया, वो मिर्ची में, धनिया में, वहां कौन कहाँ जीव समझा जा रहा है उसको। ये अपनी ज्ञान की अपनी विराधना का फल है, ये स्वयं की विराधना। और वो जो जीव आज है वो नहीं है, पूर्व भवों में अनंत बार हम ऐसे रूकन बिकाए गए हैं, ऐसे वो समुद्री जलचर प्राणी, केकड़ा, मछली और क्या क्या होते हैं, वो सब बने हैं, और ये स्थितियां हमारी हुई है। पर अभी कोई अच्छी स्थिति हुई है कि इस ये भी किस फल में, कि कुछ थोड़ी ज्ञान की आराधना की है। तो अभी ये जो समय मिला है तो ज्ञान की आराधना करें, मिथ्या अभिमान करके आगम विरुद्ध कथन कुछ भी ये नहीं करना चाहिए।
खोटे अभिप्राय पूर्वक 5 आदमियों में मान्यता पाने के लिए पक्षपात ग्रहण करके यथार्थ निर्णय किए बिना हठग्राही अपनी कल्पना से बनाए हुए एकांती भगवान की स्याद्वाद रूप वाणी से विरुद्ध होकर कलह विसंवाद पर निंदा ही को धर्म मानता रहता है। कौन? ये मिथ्या दृष्टि की बात बता रहे हैं कि उसका अभिप्राय खोटा है, खोटे अभिप्राय पूर्वक। अभिप्राय खोटा है मतलब क्योंकि उसको मान्यता क्या है, ये शरीर में हूं और बाहर पर पदार्थों में सुख बुद्धि, पर पदार्थों से सुख दुख की कल्पना, इसके कारण ही यही है विपरीतता। और क्या है? तो वो पर पदार्थों से, ये शरीर में हूं तो ये शरीर को जो अनुकूल हो तो उनमें इष्ट बुद्धि, जो शरीर को प्रतिकूल हो उसमें अनिष्ट बुद्धि, बस इतनी तो दुनिया है। यही उसका अभिप्राय खोटा है। और इसीलिए इस पर्याय जितना ही अपने आप को मानता है तो 5 आदमियों में अपना नाम हो और ये बस इतना सा नाम सोचता है। ये इतनी छोटी सी अवस्था का ऐसा होता है ना कि बोलते हैं ना, वो एक मतलब कहावत चलती, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक। तो वो जो उसके उसका संकुचित दृष्टिकोण, उसकी मिथ्या दृष्टि को पता ही नहीं अपना अनंत जीवन। वो इतनी सी पर्याय को ही अपना मानता है, इतना सा ही, तो बस इसके लिए ही चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है। पता ही नहीं है विस्तृत कि मैं हूं कौन, मेरा जीवन कितना है। मैं चिरंजीव चिरस्थिर, चिरस्थिर चिरकाल चिरंजीव हूं मैं। एक वो आता है समाधि मरण पाठ, उसमें आता है कि अनादि अनंत मेरा जीवन है, ऐसा ख्याल ही नहीं रहता। इसलिए ये सब, ये भगवान की स्याद्वाद रूप वाणी से विरुद्ध होकर कलह विसंवाद पर निंदा ही को धर्म मानता रहता है। जो भी कुछ है जो सच्चा धर्म नहीं है और उसी में अपने धर्म को मानता रहता है। कितने ही मिथ्या दृष्टि कुछ बाह्य त्याग मात्र करके, स्नान कर भोजन करके, अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके। देखो अभी जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बात की वो तो जो जिन समझ लो जिन धर्म से विमुख हैं, अन्यमती टाइप के हैं, उनकी बात थी। अब कह रहे हैं कि अब और कैसे हैं कि बाह्य त्याग करके, मतलब अब ये अंदर आ गए जिन धर्म में, तो कुछ त्याग कर दिया, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, व्रत ले लिए घर छोड़ दिया, ऐसा। स्नान कर भोजन करके, बिल्कुल 16 से शुद्धता से वस्त्र बदल के स्नान करके और चौके में किसी को नहीं घुसने देना और ये सब, हर चीज हमारा शुद्ध। अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके, बिल्कुल भी कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानते, सच्चे देवशास गुरु को ही मानते हैं। ये सब करके अपने को कृतकृत्य मानते हुए संसार के जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं। सच्चे देवशास गुरु को मानते हैं, बाहर में व्रत आदि कुछ नियम नियम पाल रखा है, शुद्ध खान पान भोजन सब, सारी बाहरी जो शुद्धता है वो सब करते हैं। और इतना करके हम तो बहुत धर्म, हम तो हम खूब ही धर्म करते हैं, ऐसा अपने आप को कृत कृत्य हो गया अपना तो। और जो नहीं करते हैं अपने में ही, जो व्यक्ति एक टाइम भोजन करता है ना और कोई 2 बार 3 बार करता हो तो वो सामने वाला ऐसा दिखता है उसको, अरे ये क्या है, 3 3 बार 4 4 बार खाते हैं। मतलब जो खुद कुएं का पानी, बोरिंग का पानी और समझ लो वस्त्र आदि की शुद्धि, स्नान करके सारा काम करना, तो जो लोग नहीं करते हैं, नहीं पालते, नॉर्मल रहते हैं, वो ऐसे है, ऐसे दिखते हैं कि ये तो क्या है। तो वो दूसरों को क्या समझ रहा है, दूसरों को बिल्कुल ऐसा निंदा करता है, उनको तो तिरस्कृत मानता है। और अब अपन ही हो गए, अब हम ही हैं बस, हमारे जैसा धर्मात्मा और कोई नहीं। इतना तो करते हैं और क्या करें, ये करके अपने आप को कृतकृत्य। अरे ये गलत नहीं है, ये करता है वो अच्छी बात है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। और इतना ही धर्म नहीं है, ये वैसे तो ये धर्म है ही नहीं, और व्यवहार में भी धर्म तो कुछ और है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, धर्म तो वो है जो जीव को संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, उसका नाम धर्म है। उस धर्म को पहचाना ही नहीं और खाली बाहरी क्रियाकांड करके अपने आप को धर्मात्मा मानता है। मिथ्या दृष्टि है कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की मान्यता बता रहे हैं
एक तो वो जो अपने आप को वैसे ही, देखो पहले क्या बताया, पहले तो जो शरीर में, धन में, समझ लो इसी में लगा हुआ है, उसी से अपने आप को मान रहा है, बिल्कुल ही विषय भोगों में लगा हुआ है। दूसरा है उसको थोड़ा ज्ञान हो गया, लेकिन अन्यमति है, ज्ञान होकर भी अन्यमति है, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की निंदा वगैरह करता है, ये दूसरा। अभी तीसरा ये बता रहे हैं कि जिन धर्मी है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानता है, लेकिन क्रियाकांड करके ही बस अपने आप को धर्मात्मा मान के हो गया सफिशियंट, संतुष्ट हो रहा है। ये तीन तरह की यहाँ बात बताई है। थोड़ा सा ये और है, ये तो कल हो जाएगा। थोड़ा परिशिष्ट भी कल अपन ले लेंगे। अब आप लोग बता दीजिए कि क्या करना है एग्जाम का, अभी रख लें, अब दिवाली के दिन तो आ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं तो फिर रिवीजन करें कि आगे पढ़ते जाएं फिर। क्लासेस तो अभी चलेंगे अब थोड़े दिन तो, मतलब दिवाली के 2-4 दिन पहले तक तो चलाएंगे ही अब, 8-10 दिन तो आगे पढ़ते जाएं फिर, या रिवीजन कर लें फिर एग्जाम कर, रिवीजन कर लें, ये परिशिष्ट करके रिवीजन कर लेंगे, फिर दिवाली बाद एग्जाम कर लेंगे। और नहीं तो दूसरा जो अधिकार है उसमें 4 ही श्लोक है, या तो वो भी ले लेंगे, देख लेंगे जैसे, अभी नहीं। चलो कल ये पूरा करते हैं, फिर और का परसों जो भी विचार बनेगा वो फिर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी फोन कर।